जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, भाइयों और बहनों, संत महापुरुष बार बार एक ही बात कहते हैं कि यह कलयुग बड़ा विचित्र युग है। मन बहुत चंचल है, बुद्धि भटकती रहती है और जीवन में अशांति, तनाव, भय और दुख बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में यदि कोई सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे प्रभावशाली साधन है तो वह है भगवान का नाम। नाम में इतनी शक्ति है कि वह पतित को पावन बना दे, अशांत मन को शांत कर दे और साधारण मनुष्य को भी भगवान के निकट पहुंचा दे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, महाराज जी, हमसे माला नहीं फेरी जाती, अभ्यास नहीं है, मन नहीं लगता, गिनती भूल जाते हैं। यह बात सत्य है। जिस काम का अभ्यास नहीं होता उसमें कठिनाई होती ही है। परंतु सोचिए, बचपन में हमें लिखने का अभ्यास कराया गया, जीवन भर कलम चलाई, हिसाब किताब लिखा, इसलिए लिखना सहज लगता है। इसी को देखकर हमारे ऋषियों और संतों ने एक अत्यंत अद्भुत साधन बताया, जिसका नाम है भगवान के नाम का लेखन। पुराणों में, आनंद रामायण में और अनेक संतों की वाणी में नाम लेखन को अत्यंत श्रेष्ठ साधन कहा गया है। क्योंकि जब मनुष्य भगवान का नाम लिखता है तब केवल हाथ ही काम नहीं करते, मन में नाम का स्मरण चलता है, आँखों से नाम का दर्शन होता है, हाथ सेवा करते हैं और चित्त धीरे धीरे उसी नाम में डूबने लगता है। इसलिए कहा गया है कि नाम लेखन से चित्त की वृत्तियाँ शीघ्र एकाग्र होती हैं। एक सत्य घटना संतों ने सुनाई है। एक कस्बे में गुप्ता जी नाम के व्यापारी रहते थे। बड़े पक्के दुकानदार। उनके लिए दुकान ही सब कुछ थी। वही इष्ट देव, वही पूजा, वही संसार। सुबह दुकान खोलते और देर रात तक बैठे रहते। न कथा, न सत्संग, न तीर्थ, न भजन। मित्र लोग कहते, भाई, जीवन केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है, कभी भगवान का नाम भी लो। लेकिन उन्हें किसी बात में रुचि नहीं थी। एक बार उनके कुछ मित्र अयोध्या में रामनवमी पर जा रहे थे। बहुत आग्रह करके उन्हें भी साथ ले गए। वहाँ संतों का सत्संग हुआ और ज़बरदस्ती उन्हें दीक्षा भी दिलवा दी। गुरुजी ने नियम बताया, माला जपो, तिलक लगाओ, एकादशी करो। गुप्ता जी बोले, महाराज, यह सब हमसे नहीं होगा। हम दुकान वाले आदमी हैं, न हम माला फेर पाएंगे, न नियम निभा पाएंगे। गुरुजी बड़े करुणामय थे। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम इतना करो कि दुकान खोलने से पहले एक पेज राम राम लिख लिया करो। गुप्ता जी बोले, यह काम तो हो जाएगा, लिखना तो हमें आता है। बस वहीं से उनके जीवन का परिवर्तन शुरू हुआ। पहले एक पेज लिखा, फिर सोचा ग्राहक आने में समय है, थोड़ा और लिख लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें राम नाम में आनंद आने लगा। अब खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। समय मिलते ही राम राम लिखने लगते। नाम लिखते लिखते मन बदल गया। जिनको तिलक पसंद नहीं था वे तिलक लगाने लगे। जो एकादशी से भागते थे वे व्रत करने लगे। जिन्हें माला फेरनी नहीं आती थी वे जप करने लगे। राम नाम ने भीतर की वृत्तियों को बदल दिया। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बिना राम नाम लिखे रहना कठिन हो गया। एक बार उनके पास कागज़ ख़त्म हो गया। पास में बेटे का नया सफ़ेद कुर्ता पजामा था। उन्होंने उसी पर लाल और नीली स्याही से सुंदर ढंग से राम राम लिख दिया। सुबह बेटे ने देखा तो नाराज़ होकर बोला, यह क्या कर दिया, नया कपड़ा ख़राब कर दिया। गुप्ता जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, अब बिना राम नाम लिखे रहा नहीं जाता। यह केवल आदत नहीं थी, यह नाम का रस था। जब भगवान के नाम में प्रेम जागता है तब संसार फीका लगने लगता है। उन्होंने लाखों बार राम नाम लिखा। अयोध्या की छावनी में राम नाम जमा कराया। उन्हें नाम लेखन के लिए स्वर्ण पदक भी मिला। संत कहते हैं कि एक बार नहीं, कई बार सम्मान मिला। सोचिए, जो व्यक्ति पहले व्यापार जानता था वही राम नाम का प्रेमी बन गया। अब उनकी अंतिम अवस्था सुनिए। निर्जला एकादशी का दिन था। सुबह स्नान करके आए, चंदन घिसा, सुंदर तिलक लगाया,
शरीर पर जहाँ तक हाथ पहुँचा वहाँ वहाँ चंदन से राम राम लिखा। पीठ पर स्वयं नहीं लिख सकते थे, इसलिए पड़ोस के मनिहार को बुलाकर कहा, भैया मेरी पीठ पर भी राम नाम लिख दो। फिर बोले, गुरु मंत्र का जप तो ठीक से नहीं किया, आज कम से कम माला फेर लेते हैं। माला हाथ में ली, भगवान का नाम लेते रहे और उसी अवस्था में भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। क्या अद्भुत अंत था। शरीर पर राम नाम, मुख पर राम नाम, हाथ में माला, हृदय में भगवान, यही नाम की महिमा है। संतों ने बताया कि किसी भी प्रकार भगवान से जुड़ जाओ, माला से जुड़ो, कीर्तन से जुड़ो, सत्संग से जुड़ो, नाम लेखन से जुड़ो, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी अनेक स्थानों पर भगवान नाम बैंक है। वहाँ लोग सीताराम, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, गौरी शंकर जैसे नाम लिखते हैं। करोड़ों नाम लिखे जा चुके हैं। कितने ही लोगों ने अनुभव किया है कि नाम लेखन से उनके जीवन में परिवर्तन आया, व्यसन छूट गए, मन शांत हो गया, घर का वातावरण बदल गया। एक संत ने बताया कि कुछ लड़के चोरी करते थे, नशा करते थे, बुरी संगति में थे। किसी सज्जन ने उन्हें नाम लेखन में लगा दिया। धीरे धीरे वे सब व्यसन मुक्त हो गए, सत्संग में आने लगे। यहाँ तक कि कुछ कैदियों ने भी अनुभव सुनाया कि मंत्र लेखन से उनका स्वभाव बदल गया और जीवन में शांति आई। क्योंकि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, नाम स्वयं भगवान का स्वरूप है। श्री राम और उनका नाम अलग नहीं है, राधा कृष्ण और उनका स्मरण अलग नहीं है। संतों ने गौ सेवा की महिमा भी इसी प्रकार बताई। गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका में प्रकाशित गौ तंत्र में शिव पार्वती संवाद के माध्यम से बताया गया कि गौ सेवा, गौ पूजन और गोदान से भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। गौ माता केवल पशु नहीं है, भारतीय संस्कृति की करुणा, सेवा और धर्म की प्रतीक है। इसलिए जीवन में दो बातें अवश्य जोड़िए, भगवान का नाम और सेवा का भाव। प्रतिदिन थोड़ा समय निकालिए, एक कॉपी रखिए, उसमें एक पेज राम राम लिखिए, राधे राधे लिखिए या सीताराम लिखिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मन शांत होने लगा, क्रोध कम होने लगा, चिंता घटने लगी और भीतर एक दिव्य आनंद आने लगा। कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है भगवान का नाम। जय श्री राधे।